यह साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाग्रहम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे रविर्भाग्यतमोहन्ति शान्तध्वान्तं मागुरु तस्मात् मे हि गुरुं वन्दे हृदयस्थदिवाकरम् ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये परमादरणीय साधकगण, अभी रामचरितमानस का पाठ करके सुनाया गया। भगवान श्री राम विभीषण जी से कहते हैं यह संसार जो है यही महा अजय शत्रु के रूप में अजय शत्रु इसीलिए कहा गया है बड़े बड़े वीर बड़े बड़े बहादुर इस संसार में आए, लेकिन वो भी संसार से पराजित होकर के चले गए। रावण भी इस संसार में आया था, बहुत बलवान था, लेकिन आज रावण नहीं है। लाखों करोड़ों को उन्होंने पराजित किया था, लेकिन यह संसार ऐसा कि उसको भी नहीं छोड़ा, उसका भी मान मर्दन कर दिया और शरीर का अहंकार जमाकर, बल का अहंकार जमाकर संसार से खाली हाथ जाना पड़ा। सहस्रार्जुन भी बहुत बलवान थे, दुर्योधन कंस एक से एक बलवान वीर संसार में आए। आज नहीं है संसार, सबको इस संसार में समाप्त कर दिया। एक संत हो गए, लक्ष्मीपति जी महाराज, उनकी वाणी में है राजा, रंग, फकीर, औलिया
जितने इस संसार में आए चला जा संसार दिवस नसी को आगे पिछवाना आए संसार में और कोई आगे होकर चले गए कोई पीछे से चले गए सबके सब चले गए कोई संसार में रहा इतना यह अजय है जो भी यहाँ आता है किसी को सुरक्षित रहने नहीं देता। भगवान श्री राम आए उनको भी यह संसार में रुलाया भगवान कृष्ण को भी यह संसार में रुलाया बड़े बड़े महापुरुष आए सबके सब संसार से होकर गए कोई वेले ही यहाँ से हंसते हुए जाता नहीं तो सबको रहना पड़ता। भगवान श्री राम ने कहा तुम रावण को बहुत करुणा शत्रु मानते हो सबसे बड़ा शत्रु यह संसार है सबसे अजय शत्रु यह संसार है कि रावण को भी जाना पड़ेगा कोई नहीं रहेगा यहाँ आकर रहे न कोई जो बड़े सुल्तान थे जा समाये खाक में वो नवाबो खान थे ताज जर्री से जरे वो चमकते थे वर्ग बस सब तरह से पास जिसके ऐस के सामान थे 4 दिन नौरत बजाकर अपने अपने चल दिए चाहे वे ईमान थे चाहे वे ईमान सबके सब चले गए जो आए हैं वो भी चले ही जाएंगे जो आएंगे वो भी जाएंगे प्रशंसा किसी को नहीं छोड़ता। भगवान ने कहा कि संसार के शत्रु को जो जीत लेता है वही वास्तविक वीर है वही वास्तविक सूरमा है वही मर्द है वही बहादुर है। और जो 400, 500, 1000 आदमी को मारने वाला है वह वीर नहीं असली वीर वह है जो संसार के शत्रु को जीत लिया। संसार के शत्रु को कौन जीतेगा किस तरह से जीतेगा संसार रूपी शत्रु का स्वरूप क्या है इनके पास और कौन कौन से हैं संतों ने बतलाया जहां पर दिन रात निवास करते हैं वहीं पर संसार रूपी शत्रु भी निवास करता है और अकेले ही नहीं अपनी फौज को भी सदा साथ में रखता है। हम कहाँ निवास करते हैं शरीर के अंदर हम कहीं शरीर में बाहर से लटके हुए नहीं शरीर के अंदर निवास करते
कहा है शरीर के अंदर जो संसार है वह पिंड संसार कहलाया और आंख खोलने पर जो हम चतुर्दिक देखते हैं वह ब्रह्मांड संसार। जो अपने अंदर के पिंड रूप संसार को जीत लेता है वही बाहर के ब्रह्मांड रूप संसार को जीत लेता है। जो अपने अंदर के संसार को नहीं जीतता और बाहर के संसार को भी नहीं जीत सकता, क्योंकि जितने तत्व से संसार बना है, बाहर का संसार बना है, उतने ही तत्व से अपने अंदर का पिंड संसार बना हुआ है। जो शत्रु संसार में है वही शत्रु हमारे अंदर भी है। मनुष्य हमारा शत्रु नहीं है। जो मनुष्य को शत्रु मानता है वह मनुष्य नहीं। मनुष्य को शत्रु मानने वाला वह राक्षस कहलाता है। मनुष्य उसको कहते हैं तो मनुष्य के अंदर जो दुर्गुण है उसको शत्रु मानता है। मनुष्य के अंदर कौन सा दुर्गुण है तो शत्रुवत भाषित हो रहा है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, सर्व के विकार ही शत्रुता पैदा कर रहा है। ये विकार नाश हो जाए सारे मनुष्य आत्मवत भाषित होंगे। लेकिन हम चाहेंगे ज्ञान बल के द्वारा, धन बल के द्वारा लोगों के अंदर के विकार को शांत करने के लिए, लेकिन यह कभी भी संभव नहीं। दूसरे के विकार को वही शांत कर सकता है जिन्होंने अपने अंदर के विकार को शांत कर दिया। जो स्वयं विकारों के वश में है दूसरे के विकार को शांत नहीं कर सकते। बुद्धि बल के द्वारा और किसी भी चतुराई के द्वारा किसी भी प्रकार से किसी के अंदर के विकार को कोई भी शांत नहीं कर सकता। यह वही कर सकता है जो साधनशील महापुरुष है और अपने विकारों को अधीन कर लिया। महाराजा प्रसेन अंगुलीमाल के ऊपर चढ़ाई करने के लिए जा रहा है। भगवान बुद्ध ने कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? अंगुलीमाल बहुत बड़ा जाकर उसको मारने के लिए जा रहा है। इतनी बड़ी फौज लेकर एक अंगुलीमाल को मारने के लिए जा रहे हैं। बहुत बड़ा बलवान है, बहुत वीर है। भगवान बुद्ध ने कहा, आप लोग यहीं बैठो, मैं अकेले जाता हूँ। नहीं बनते, आप नहीं जाइए, बहुत क्रूर है, आपको समाप्त कर देगा, बहुत निर्दयी आदमी है। भगवान बुद्ध ने कहा, आप शांत रहें, मुझे जाने दो। भगवान बुद्ध उसी जंगल की ओर चल पड़ते हैं जिस जंगल में अंगुलीमाल जाकर दूर से
ही भगवान बुद्ध को उन्होंने देखा। वह तो मनुष्य का द्रोही था, बहुत जोरों से दौड़ा और कहते हुए आया, कौन है, ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा। भगवान बुद्ध स्वाभाविक चाल से चलते हैं, न तो दौड़े न रुके, जा रहे। उस नजदीक आया, फिर कहा ठहर जा। तब भगवान ने कहा, मैं तो ठहर गया, और तू कब ठहरेगा? आश्चर्यचकित हो जाता, पैसा आदमी है, हमसे बराबरी बोल रहा है, मुझ पर मुस्कुराहट दिखाई पड़ रही है, उनको कोई भय नहीं लगता है। फिर दौड़ता है भगवान को पकड़ने के लिए। दौड़ते दौड़ते परेशान हो गया, लेकिन भगवान बुद्ध को पकड़ नहीं सका। भगवान बुद्ध स्वाभाविक चाल से चल रहे। तब उनको कुछ ज्ञान होता, मैं तो घोड़ा पर जो मनुष्य सवार होता है, बहुत तेजी से घोड़ा को उड़ाते हुए भागता है, उसको भी मैं पकड़ लेता हूँ। रथारूढ़ आदमी को मैं पकड़ लेता हूँ, चलते हुए रथ पर। और यह पैसा आदमी एक स्वाभाविक चाल से चल रहा है, लेकिन मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ। तब उसको होश होगा, इसमें कोई विकार नहीं। जो अपने विकारों को अपने बस में कर लिया है, उनके दर्शन से, उनके चरण स्पर्श से, उनसे बातचीत करने से, उनकी आभा में जाने से विकार शांत होने लग जाता है। इतना निर्दयी अंगुलीमाल, अब उनका विकार शांत होने लगा, ज्ञान हो गया। यह कोई साधारण मनुष्य नहीं। भगवान बुद्ध देखते हैं कि इनके हृदय का परिवर्तन करते हार जाते, चरणों पर अंगुली मार गिर जाता, क्षमा मांगता। तब वो समझाया बुझाया, बहुत प्रश्न किया है उस समय अंगुली मार भगवान बुद्ध से, सभी प्रश्नों का उत्तर दिए हैं। उसके बाद शिष्य बन गए। भगवान बुद्ध उसी के कटार से उसके बाल को समाप्त कर देते, मुंडन कर देते, और अपना ही एक गैरिक पट उतार कर उसके शरीर पर रख देते, पहना देते। साधु बन गया, पीछे पीछे जा रहा है। महाराजा प्रसेन के दरबार में पहुंचते हैं। महाराजा प्रसेन देखता है कि भगवान के पीछे कौन आ रहे हैं, जानते ये कौन है, ये चेला कहां से आप बनाए, और जिसको मारने के लिए आप लोग फौज लेकर जा रहे तो वही है, उसको आप चेला बना दी। और क्या, देखिए जिन्होंने अपने अंदर के शत्रु को समाप्त कर लिया है, उसके सम्मुख कोई शत्रु, यदि संसार में किसी के अंदर शत्रुता का भाव दे, कितना भी बड़ा महापुरुष का देश बना लिए, आप निसंदेह समझ जाए इसके अंदर का जो काम क्रोधाधिक शत्रु है वह समाप्त नहीं हुआ। इसीलिए शत्रुता छिपी हुई है इसके अंदर।
जो अपने अंदर के शत्रु को जीत लेता है के लिए बाहर में कहीं भी शत्रु नहीं। अंदर के संसार में वो शत्रु भरा पड़ा है। अंदर का संसार कैसा, बाहर के संसार को हम देखते हैं, अंदर के भी संसार को हम देखते हैं। बाहर के संसार में शत्रु का दर्शन तो नहीं होता है, जिस शत्रु की मैं चर्चा कर रहा हूं, केवल उससे आप प्रभावित हो रहे हैं। कैसा शत्रु है जो दर्शन नहीं देता, उसका स्पर्श नहीं होता है, दुनिया के किसी भी हथियार से उसको मार नहीं सकते, लेकिन दिन रात प्रभावित हो रहे हैं, दिन रात परेशान हो रहे हैं। काम को आज तक देखे हैं, काम कैसा होता है। संत कबीर साहब ने कहा, काम काम सब कोई कहे, काम नची है कोई, जेती मन की कल्पना काम कहावे सो। क्रोध को देखें कैसा होता है। क्रोध जिसके ऊपर सवार हो जाता है, उनकी आकृति को देखते हैं। क्रोधी मनुष्य के उच्छृंखलता को आप देखते हैं। क्रोध करता सबके सब प्रभावित हैं उससे। देखने में नहीं आता, सुनने में नहीं आता, तो बड़े बड़े वीर को पराजित कर देते। ऐसा है शत्रु। और ये शत्रु जो देखने में नहीं आता है, सुनने में नहीं आता है, रहता है कम, आपके ही अंदर रहता है। जमात बना करके रहता है। किस संसार में रहता है, आंख बंद कीजिए पता चलेगा। आंख बंद करते हैं, घोर अंधकार नजर आता है। इसी घोर अंधकार में शत्रु भी प्रबलता है। जब तक यह अंधकार रहेगा, तब तक आप इससे प्रभावित होते रहें। दुनिया के किसी भी हथियार से उसको पराजित नहीं कर सकते। और दान से यह पराजित होगा, और तीर्थ से पराजित होगा, स्नान से पराजित होगा, और कुआं खुदवाने से पराजित होगा, मंदिर बनवाने से पराजित होगा, और यज्ञ करने से पराजित होगा। दुनिया के किसी भी शुभ कर्म से, दुनिया के किसी भी औजार से कोई पराजित नहीं कर सकता। भगवान श्री राम ने कहा, इसको यदि पराजित करना चाहते हो, पहले तो संसार का रूप हम जाने। संसार का रूप ये अंधकार है, अज्ञान है संसार का रूप। आंख बंद करते हैं, कुछ नजर नहीं आता। यही है संसार। राक्षस लोग कैसे युद्ध करते थे भगवान से, पढ़े रामचरितमानस। घोर अंधकार प्रकट कर देता है, सूर्य की रोशनी बिल्कुल समाप्त, अंधकार छा जाता था चारों तरफ। अंधकार में जिसको लड़ाई लड़ने की आदत हो वही तो लड़ेगा।
की वर्षा करता था, तीर की वर्षा, रुधिर की वर्षा, विष्ठा की वर्षा। शत्रु को कोई नहीं देखता, अंतर भालू सबके सब हैरान हो रहे हैं। आवाज हो रही है, मारो मारो, काटो काटो। तो कौन मार रहा है, कौन आवाज कर रहा है, कोई नहीं देखता। सबको व्यथित कर देता था। वही हालत अंदर से आर्तनाद कर रहे हैं, व्यथित हो रहे हैं, लेकिन शत्रु कौन है, शत्रु का स्वरूप क्या है, नजर में नहीं आता। जब सब बंदर भालू त्राही त्राही करने लग जाते थे तो भगवान क्या करते थे, अग्निबाण का संहार और उसकी माया को समाप्त कर देते थे। तुरंत से उनका उदय होता था, और न मारने वाला नजर आता, मारो मारो, काटो काटो, जो ध्वनि हो रही थी आकाश में सब बंद। तीर की वर्षा बंद, रुधिर की वर्षा बंद, सारी वर्षा बंद, और एक कीड़ा बंद होता है। अंधकार में रहने के कारण चारों तरफ मारो मारो, काटो काटो की सुनाई पड़ती थी। चारों तरफ से प्रभावित हो रहे थे। अंधकार मिट गया, प्रकाश हो गया। अब एक ही तरफ से आवाज सुनाई पड़ रही है, वहां पर रावण खड़ा है। शत्रु का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है प्रकाश। इसलिए पिताजी महाराज ने लिखा करना, चलते राम प्रताप खगेसा, उदित भयो गति प्रबल दिनेशा, पूर्व प्रकाश रहे दिन लोका, बहुत जन सुख बहुत जन मन शोका, जिन्हें शोकते मोह बखानी, प्रथम अविद्या निशा निशा। अंधकार समाप्त। अब उल्लेख जन तहान गाने, काम क्रोध कैरव सत जाने, मत्सर मान मोह मद चोरा, इनकर नर कवनित होरा, सबके दर्शन। जब तक अग्निबाण नहीं चलेगा अपने अंदर में, जब तक अपने अंदर में प्रकाश नहीं होगा, तब तक न तो संग्राम भूमि का पता चलेगा, न तो संग्राम में कौन कौन लड़ने वाला है उसका पता चलेगा। प्रकाश में प्रत्यक्ष पता चलता है। तो प्रत्यक्ष में आप देखेंगे तभी तो युद्ध करेंगे। बंदर भालू जाते थे पहाड़ ले लेकर मेघनाथ को मारने के लिए, मेघनाथ बैठ होते। शत्रु नजर पर रहे तब तो उसके ऊपर प्रहार किया जाए। हाथ में तो पहाड़ है कि एक ही बार में खत्म हो जाएगा मेघनाथ। शत्रु तो नजर में आता ही नहीं, कहाँ गया, कहाँ पर युद्ध कर रहा है। इसलिए सबके सब परेशान हो जाते थे। शत्रु यदि दिखाई पड़े तब तो उससे युद्ध किया जाए। घोर अंधकार में रहने के कारण शत्रु नजर में नहीं आता। ऐसी क्रिया हो, ऐसी युक्ति हो जिससे कोई अंधकार मिट जाए, तो ये आसुरी माया, माया का स्वरूप। संत कबीर साहब ने कहा, माया माया सब कहते, माया को देखे आज तक ये अच्छा है। मैं और मोर छोड़ते माया, शरीर को देखते हैं, मैं मेरा है तेरा है, इंद्रिय
इंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण होता है वो माया का ग्रहण होता है। माया का ग्रहण होता है, लेकिन माया है कैसी? आंख से देखे कबीर साहब ने कहा कि माया को आंख से देखना चाहते तो आंख बदल करो, देख माया का रूप, तिमिर आगे फिरे, जब तक यह तिमिर आगे में फिरता रहेगा, घूमता रहेगा, तेरी भक्ति गई बड़ी दूर, जीव कैसे कर। भजन करते रहो, जब तक अंधकार मिटेगा नहीं तो सिर्फ भजन का क्या फल होता है देव नहीं मांगा। अंधकार को मिटाना है तो शत्रु का पता चलेगा। महाराज की वाणी, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तुलना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख फिर डरना होगा। ये पद धरकर ध्यान से सूरो, दृष्टि अड़ारो सुखमन में, मन की चंचल बाई से बल कर के बचना होगा। वक्त नहीं है ऐ वीरो अब गाफिल होकर सोने का, बिंदु राह से निकल बहादुर, तम मंडल टपना होगा। अंधकार मंडल को पार करना है। अंधकार मंडल को कैसे पार करें? भगवान श्री राम ने युक्ति बदला है। अंधकार को कौन मिटाएगा? अंधकार कैसे दूर होगा? अंधकार में जो विकार रूपी शत्रु है यह कैसे मरेगा? सारी युक्ति बदलाएंगे भगवान श्री राम जी। सबसे पहले तो रथ चाहिए, रथ पर सवार हो गए। गुरु महाराज ने भी कहा रथ बनाने के, लेकिन गुरु महाराज का रथ जो है और भी लक्ष्य है। अधर डगर को सतगुरु भेद बतावे, कज्जल केंद्र सुई अग्रदर होई, दृष्टि रथ चढ़ी श्रुति धारे। अपने दोनों दृष्टि धाराओं को रथ बना, उस रथ पर तुरंत रूपी रथी को बैठा। कज्जल के केंद्र जो है कैसा है? सुई अग्रदर हुई, सुई का अगला भाग जो होता है उससे भी ज्यादा बारीक, उस बारीक मार्ग में दृष्टि रूपी रथ बना करके उस पर सुरत रूपी रथी को सवार करके प्रवेश करा। प्रवेश होते ही प्रकाश मंगल तभी सर्व समावे, अचल मरण करता है। अंधकार से प्रकाश में आपकी गति हो जाए। दूसरी जगह भी गुरु महाराज ने निज काया गढ़ में नयन महल आपन घर पथ पाही, चलू चलू यही पथ आकत दृष्टि रथ सतगुरु बतला। ये दृष्टि रूपी रथ की चर्चा कर रहे हैं भगवान श्री राम, धर्म रूपी रथ की चर्चा कर रहे हैं। बात दोनों एक ही है। दृष्टि रूपी रथ पर वही आरूढ़ होगा तो पहले धर्म रूपी रथ पर आरूढ़ है। कोई धार्मिक व्यक्ति ही दृष्टि रूपी रथ पर आरूढ़ हो सकता है। पापी चाहेगा हम आरूढ़ हो जाए, बहुत कठिन है। पापी की वृत्ति इतनी फैली हुई होती है उसको संगठना बड़ी मुश्किल है। कज्जल केंद्र में घुसाना बड़ी मुश्किल की बात है। राधा स्वामी के वचन में है, सखीरी क्यों देर लगाई, सटक चढ़ो नर द्वार, इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम है।
सबसे पहला पर्यावरण सूरता है। सूर शब्द का 4 विभाग किया गया है वेद में। एक होता है सूर, दूसरा होता है वीर, तीसरा होता है मर्द, चौथा होता है बहादुर। चारों एक ही जैसे हैं, थोड़ा थोड़ा फर्क है। यहाँ पर वीर की बात नहीं है, यहाँ सूर की बात। सूरता और शरद का पहला पहला, वीरता नहीं। वीर उसको कहते हैं संग्राम में लड़ने के लिए जाता है, पीछे पैर नहीं करता, लेकिन जब शत्रु की प्रबलता को देखता है, युद्ध तो कर रहा है, भीतर से हतोत्साहित हो चुका है। रावण जब भगवान श्री राम की सूरता को देखा, भीतर से तो थक गया, बाहर से गर्जना कर रहा, गर्जा अति अंतर बल थाका। गर्जना कर रहा है लेकिन हृदय से थक चुका है, इससे पार पाना बड़ी मुश्किल की बात है। वीर वह है शत्रु की प्रबलता को देखकर अंदर से भयभीत हो चुका है और मर्यादा वीर की निभाने के लिए लड़ रहा है। हम लोगों में भी बहुत वीर होंगे, बहुत मर्द होंगे, बहुत बहादुर होंगे, साधना कर रहे हैं, मन से युक्त हो रहा है, 1 घंटा एक बार भी दृष्टि स्थिर नहीं होती। आखिर जब महाध्यान में आए हैं तो बैठना तो पड़ेगा 1 घंटा, लेकिन थक जाते। 1 घंटा बैठा लेकिन शत्रु से कुछ युद्ध नहीं कर पाए। मन इतना बलवान है, मन इतना चंचल है, उनके सामने डट नहीं पाया। बैठना तो पड़ेगा ही, ऐसा लेकिन जबरदस्ती आए को उठने तो देगा, दोनों तरफ दीवारी बंद रहती है। बैठना तो पड़ता ही है, हृदय से थक चुके हैं, मन से डट नहीं पाते, बैठे हुए। कम बात नहीं है, वीर है, और कहाँ पर पाता, और तो कहाँ फुर्सत, हम बैठे हैं, वीर की संज्ञा है। वीर गति की प्राप्ति होगी, कुछ मिले अथवा नहीं मिले। महर्षि रमन ने कहा कि लोग अति शीघ्र लाभ की प्राप्ति के लिए साधना करता है, जल्दी से रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाए, जल्दी से अनुभूति प्राप्त हो जाए। ऐसा नहीं होता है, सोचता है कि अरे ये सब बेकार है। लेकिन साधक जाने अथवा नहीं जाने, एक बार भी यदि वह जप करता है, उसका फल अवश्य प्राप्त होता है, तो अवश्य लाभ होता है। साधक को पता चले अथवा नहीं चले, एक बार यदि आप जप करते हैं, एक बार यदि आप अपने निशाने पर स्थिर कर पाते हैं, अवश्य लाभ होता है। लाभ का पता तब चलेगा जिस दिन की आपके सामने संस्कार समाप्त हो जाए। एक छोटा सा पहाड़ का टुकड़ा, उसको तोड़ना चाहते हैं, हथौड़ा चलाते
चलाते हैं, 2 बार चलाते, इंसान बनते जाता है, डूबता नहीं। चला रहे 100 बार आप क्या ये कह सकते हैं 100वां बार जो मैंने चलाया इसी से डूबा है? यदि 99 बार आप नहीं चलाते 100वां बार वो टूटता ही नहीं। 99 बार चलाते चलाते उस स्थान को आपने कमजोर बना दिया, तब 100वां बार वह टूटा है। उसी तरह से 1 बार 2 बार 3 बार करते हैं, करते करते दृष्टि शक्ति बलवती होती है, अंधकार धीमा होता जाता है और धीरे धीरे वह इंसान भी बनते जाता है। जिस दिन आपकी दृष्टि शक्ति अत्यंत बलवती हो जाएगी, दृष्टि योग अभ्यास अति करते हैं करत कपनी सहज छुटे प्रौढ़ हो गए सूरत। सूरत जब बलवती हो जाएगी, उसका जो कंपन समाप्त हो जाएगा, हिलना डुलना बंद हो जाएगा, बस जहां स्थिर करना चाहते वही स्थिर हो जाती है। तब दिल दरवाजा खुले नजर के जोर से दिखाए नहीं लगे टकटकी खूब जोर पर जोर से। अति ही कर नहीं करे, ये नहीं कहा कि एक ही बार में। दृष्टि योग अभ्यास अति ही करते हैं करे, अत्यंत अभ्यास करते करते अपनी सहज तुरंत जो कांप रही है, बहुत सूक्ष्म स्थान को देखना पड़ता है, बहुत बारीकी से उसको देखते, जल्दी वहां पर दृष्टि स्थिर नहीं होती। यहाँ पर कुर्सी लगी हुई है, एक ही बार में आपकी दृष्टि यहाँ टिक जाए। एक छोटा सा राई का दाना नीचे पड़ा हो, वहां भी एक ही बार में दृष्टि स्थिर हो जाती, गौर से देखते हैं, धीरे धीरे दृष्टि स्थिर होती। सूक्ष्म चीज को देखने के लिए दृष्टि को स्थिर करना पड़ता है, विशाल चीज को देखने में उतनी परेशानी नहीं होती। बहुत सूक्ष्म चिन्ह है, इतना सूक्ष्म है, उसका स्थान है लेकिन परिमाण नहीं है, लंबाई चौड़ाई मोटाई गहराई कुछ नहीं। जल केंद्र सुई अग्रतर हुई, अंधकार मंदिर का केंद्र कैसा है जिसमें होकर आप निकलेंगे प्रकाश में, पूरी अग्रतर हुई। सुई का उलावा इतना बारीक होता है, उससे भी ज्यादा बारीक। धीरेलाल गुप्त ने तो कहा, राह गई है बड़ी धीमी है साधो, नैन नगर में घोर अंधियारी, सतगुरु ज्ञान सखीनी है साधो, सहस भाग एक बाल बराबर। यहाँ देखिए एक बाल का 1000 था, हार धर्म लेनी है साधो, खूब बारीक खूब सूक्ष्म बात है, लेकिन धीरेलाल ने बहुत सुंदर शब्द का उपयोग किया। हार धर्म लेनी है साधो, आपकी दृष्टि की धार है, धरहु तो मत करो। इतना भी सूक्ष्म है, देखने वाला उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है। यदि रास्ता बना है, रास्ता पर चलने वाला भी अवश्य है। यदि चलने वाला नहीं होता तो रास्ता बनता ही नहीं। कहीं भी यदि रास्ता बना है, आप मान लीजिए कि चलने वाला भी बना है, यदि बाल से भी 1000 बाल से भी बारीक, एक बाल का 1000वां भाग से भी बारीक यदि वह रास्ता है, विश्वास करने को उससे भी बारीक चलने वाला अवश्य होगा, तभी रास्ता बना है। कोई गया होगा तभी वह रास्ता बना। जो गए हैं वो संत कहते हैं, हार धर्म लगनी है साधो, वो रास्ता जितना बारीक है उससे भी बारीक हमारे दृष्टि की धार है। लेकिन हमारी दृष्टि की धार अभी संसार के नाम रूपों में खड़ी हुई है, इसीलिए समझ नहीं सकते।
करते करते करत कथन सहज छुटे रोय हो गए सुरत धार धरहु अपने दृष्टि धार को उस निशाने पर धरो अर्थात केंद्रित करो। किस तरह लव लेनी है साधो लव लगा करके, जिस तरह से संसार के काम को लव लगा करके करते हैं उसी तरह से उससे भी ज्यादा लव लगा करके दृष्टि धार को गुरु निर्दिष्ट स्थान पर धरना पड़ता है, केंद्रित करना पड़ता है। वाह मग स्वयं सरक जब जावे, बार केंद्रित करते करते दृष्टि धारा का सिमटाव हो जाएगा उस बारीक मार्ग पर। वाम स्वयं सरक जब जावे, ये तिल की थोड़ा भी विषय का हो गया जो झका झक नीर सागर में फिर देखिए अंधकार कहां चला। ऐसा नहीं होता है, पहले ही घबरा जाते हैं। तो वीर हैं, बैठे हुए हैं, कभी कभी लग गया तो लग गया, अभ्यास कर रहे हैं, वीर हैं, संग्राम में जाता है, युद्ध करता है, शत्रु दल की प्रबलता को देखकर हृदय से व्यथित हो जाता है और लड़ रहा है, कम बात नहीं है, फिर भी वीर। दूसरा है मर्द, युद्ध का परिणाम देखे बिना संग्राम को छोड़ता नहीं, भीतर से भयभीत होता नहीं। या तो हार हो या तो जीत हो, जो होगा सो होगा, सुरक्षा पर छोड़ करके संग्राम करता है, भयभीत नहीं होता है। जो मर्द होता है तो भयभीत नहीं होता। संत बलदेव साहब ने कहा, राम के घर की बात कसौटी खड़ी है, झूठा टिकट को आज की खड़ी है, जीते जी मर जाए शीश लय हाथ में, हाँ पर तू ऐसा मर्द हो पड़े यही बात में। गुरु गोविंद सिंह का एक शिष्य था दीप सिंह जी महाराज, जब उनको खबर मिली हमारे गुरुदेव मुसलमानों से घिर चुके हैं, उनके दर्शन के लिए चलते, घोड़े पर सवार है, हाथ में कटार है, ढाल है, चलते हैं दर्शन के लिए। इनको भी मुसलमानों ने बहुत बहादुर था, बहुत लड़ा सबसे। अंत में एक मुसलमान छल करके कटार का उपयोग किया दीप सिंह की गर्दन पर। दीप सिंह का गर्दन धड़ से अलग हो गया, गिरते हुए गर्दन को हाथ में पकड़ लिया दीप सिंह, हाथ में है वह शेर और कटार चला रहा है घोड़े पर। ऐसा वीर जीते जी मर जाए शीशले हाथ में, उसका प्रतीक है दीप सिंह जी महाराज। उनका तस्वीर आप पंजाब में देखिए, मैं भी देख कर आया हूँ। और लड़ रहा है, उसकी लड़ाई को देखकर सब मुसलमान भाग गए। ऐसा यह वीर है कि गर्दन पर हाथ पर है और लड़ रहा है, इसके अंदर बहुत विलक्षण शक्ति, भागो नहीं तो सबको समाप्त कर देगा। सब भाग गया और फिर जा रहा है, क्योंकि उन्होंने संकल्प लिया था जब तक कि मैं गुरुदेव का दर्शन नहीं करूंगा तब तक पीछे पैर नहीं करूंगा। गुरुद्वारा में जाकर के गुरु गोविंद सिंह पलंग पर बैठे हुए चरणों पर माथा पटक देते और शरीर को छोड़ देते। ये है मर्द, संकल्प ले लिया जब तक मंजिल तक नहीं पहुंचूंगा तब तक
शुरू हो जाए, 30 हाथ, ये है मर्द। वही गुरु महाराज कहते, आओ वीरो, आ जाओ वीरो, लेकिन भाग जाने वाला नहीं, हृदय से व्यथित हो जाने वाला मत बनो। आओ वीरो, मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। मानव ग्रह के समर क्षेत्र में सम्मुख फिर डटना होगा, दृढ़ता पूर्वक डट करके लड़ाई करनी होगी। फिर आगे संज्ञा देते, गुरु पद धर कर ध्यान से सूर्य, अब सूरमा की संज्ञा। सूर्य वह कहलाता है जो संग्राम को जीत लेता, जीत चला भवसागर सोई सूरा मर्दाना। तो भवसागर को जीत लिया, तो शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, वह है सूर। एक शब्द है बहादुर। किला के अंदर जो घुस करके लड़ाई करता है, कुछ तो होता है बाद में लड़ाई लड़ने वाला। जिस समय राम रावण में लड़ाई शुरू होने वाली थी, 4 द्वार बना हुआ था लंकापुरी का। भगवान श्री राम ने कहा किस द्वार पर किसको भेजा जाए। निर्णय हो गया, पश्चिम द्वार पर ये रहेंगे, पूर्व द्वार पर ये रहेंगे, दक्षिण द्वार पर ये रहेंगे, उत्तर द्वार पर ये रहेंगे। किस द्वार पर कौन वीर है उसके साथ युद्ध करने वाला वैसा वीर रहना चाहिए उस द्वार पर। हनुमान जी तो ऐसे थे कि चारों द्वार पर घूम घूम कर लड़ते थे। अनुरथ को भेज दिया पश्चिम द्वार पर, उसी द्वार पर भेज दिया सुग्रीव को, लेकिन हनुमान जी ऑलराउंडर है, किसी भी द्वार पर ही लड़ने वाले, घूम घूम करके लड़ते। जिस द्वार पर के अपने दल का भी कमजोर हो जाते थे वहां तुरंत पहुंच जाते थे। और वो केवल बाहर में ही नहीं लड़ते थे, बाहर के शत्रु को पछाड़ करके किला के अंदर घुस करके तब लड़ते थे। अंगद और हनुमान भीतर घुस करके लड़ते थे। गढ़ के अंदर घुस करके, किला के अंदर घुस करके लड़ने वाला जो होता है वो बहादुर। वही गुरु महाराज बिंदु राह से निकल बहादुर, मंडल जपना होगा। बिंदु राह से निकल जाओ, प्रभात में जाकर काम कैसा है, क्रोध कैसा है, लोभ कैसा है, शत्रु का प्रत्यक्ष दर्शन होगा, फिर वहां उसका मर्दन करो। ये सब सूक्ष्मता के परिचय हैं। ये रथ का पहला पहिया है। रथ दूसरा है धीरज, धीरता। स्वामी विवेकानंद ने कहा, समुद्र के संपूर्ण जल राशि को पूछ की नोक से नीच डालने में जितनी धीरता की आवश्यकता है, उससे भी ज्यादा धीरता की आवश्यकता है साधना के पथ पर चलने वाले साधकों की। पूर्वक जैसे छात्र पढ़ता है, किस तरह से पढ़ता है। स्कूल में गया और नौकरी खोजने लग गया, घर पूर्वक पढ़ता है। पहला क्लास, दूसरा क्लास, क्रम से क्लास की पढ़ाई करता है, योग्यता को हासिल करता है, तब नौकरी की तलाश करता है। पढ़ने से पहले ही नौकरी चाहिए। हम लोग जो छात्र हैं वैसे ही
बनने से पहले न कोई इंजीनियर बन जाए, कोई कलेक्टर बन जाए, एसपी बन जाए, ऐसा ही बिंदु प्राप्त हो जाए, नाथ प्राप्त हो जाए, रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाए, समुद्र कमल में हो जाए, सार सौर में सुर लग जाए, पढ़ाई हुई है नहीं कुछ, तुरंत सफलता ही चाहते। विवेकानंद ने कहा पहले योग्य बनो तब इच्छा कर। योग्यता आई नहीं, शुद्धता का जो जो वर्णन हुआ है हृदय पर हाथ रखकर हम लोग जांच करें। ईश्वरत्व का गुण आया है हम लोगों में, कितनी देर हम अपने आप को ठहरा पाते हैं, फिर भी हम चाहते हैं कि जल्दी से ही सफलता मिल जाए। तो धैर्यवान होकर सर्वभंग ऋषि बहुत ऊंचे दर्जे के ऋषि थे। एक बार उनके पास ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी का भेजा हुआ दूत है, महाराज आपके लिए ब्रह्मा जी ने विमान भेजा है, आपकी तपस्या से भगवान ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हैं, आप चलकर ब्रह्मलोक का सुखोपभोग करें। बहुत प्रसन्न होते हैं सर्वभंग ऋषि, माँ जी बुला रहे हैं, विमान लेकर भेजे हैं, आनंदित हैं, कहते हैं मेरा थोड़ा सा संध्या वंदन का समय हो रहा है, संध्या वंदन कर लेता हूं, उसके बाद मैं यहां से प्रस्थान करूंगा ब्रह्मलोक। उसी समय नारद जी पहुंचते, नारद जी को देखकर दंडवत प्रणाम करते हैं सर्वभंग जी और कहते हैं बहुत अच्छे समय में महाराज आप पधारे, मैं तो अभी जाने वाला था ब्रह्मलोक, तब तक में आप आ गए। नारद जी ने कहा आप ब्रह्मलोक जाना चाहते हैं, आपकी कुटिया पर भगवान श्री राम पधारेंगे, आपको दर्शन देने के लिए आएंगे। और भगवान मेरी कुटिया पर आएंगे दर्शन देने के लिए? हाँ, ब्रह्मा जी के दूत को कह दिया विमान लेकर जाओ, मुझे ब्रह्मलोक नहीं जाना। नारद जी के वचन पर विश्वास किया, मेरी कुटिया पर भगवान आए दर्शन देने के लिए, विमान को लौटा दिया। एक तो सर्वभंग ऋषि की त्याग हम देखें, अभी दर्शन देने के लिए आए नहीं है, आएंगे, कब आएंगे वो तिथि निश्चित नहीं है, लेकिन नारद जी के वचन पर पूर्ण विश्वास है। ये जो कहे हैं वो बिल्कुल ठीक कहे, आएंगे जरूर, विश्वास हो गया और ब्रह्मलोक के सुख को छोड़ दिया। आएंगे, दर्शन देंगे, तत्काल ब्रह्मलोक मिल रहा है, तत्काल के ब्रह्मलोक को छोड़ दिया, ब्रह्मलोक के सुख को ठुकरा दिया और भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा करने लगे। सत्य युग में ये चर्चा हुई नारद जी से, सर्वभंग ऋषि। सत्ययुग में उन्होंने कहा था भगवान आएंगे दर्शन देने के लिए। त्रेता युग का बहुत काल बीत गया,
प्रतीक्षा कर रहे हैं। सर्वभंग जी ये नहीं सोचते कभी भगवान नहीं आए, ये भी नहीं सोचते भले तो विमान आया था चले जाते उन्हें कौन प्रतीक्षा करे। पूर्ण विश्वास के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। कैसे प्रतीक्षा कर, भगवान आएंगे उधर से और हम चारपाई पर लेटे रहे, इस तरह से प्रतीक्षा नहीं की जाती। हम आ जाते हैं स्टेशन पर, गाड़ी कुछ लेट हो जाती, बार बार झांकते हैं जिधर से गाड़ी आएगी, देखें गाड़ी नहीं आ रही है, देखें गाड़ी नहीं आ रही, गाड़ी आएगी 1 घंटा में, झांक रहे 1 घंटा पहले, कई बार झांक लेते। प्रतीक्षा ऐसे की जाती, जिधर से आएंगे उधर हम देखते रहे, हथिया लाग रहन जो साधु, हृदय नाम संहारा, बुझे बुझे साहिब तेरा कौन पड़ा है द्वारा। चौकन्ने हैं, न तो रात में नींद आती है सर्वभंग जी को, न दिन में नींद आती है, जब से सुना है भगवान है, पता नहीं रात में आ जाए भगवान आएंगे मेरी कुटिया पर दर्शन देने के लिए और मैं सोया रहूंगा। कब आएंगे इसकी तिथि कोई निश्चित। आजकल के संत महात्मा तिथि निश्चित कर देते हैं, इसीलिए बड़ा परेशान हो जाता है। 15 दिन में भगवान का दर्शन हो जाएगा, ये ठिकाना है 15वां दिन होगा, 14 दिन तक मजे से भोगना संसार। गुरु महाराज का सिद्धांत मिलता जुलता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि इसी जन्म में हो जाएगा, करते जाओ, किसी न किसी जन्म में अवश्य कार्य खत्म होगा। गुरु महाराज का सिद्धांत और नारद जी का सिद्धांत मिल रहा है। भगवान आएंगे, गुरु महाराज भी कहते हैं कि दर्शन अवश्य होगा, तो ये गुरु महाराज ने नहीं कहा कितने वर्ष के बाद दर्शन होगा। विश्वास है, रात दिन है, नींद नहीं, कब भगवान आएंगे केवल प्रतीक्षा। किस रास्ते से आएंगे, कहीं पूरे की ओर से नहीं आ जाएंगे, कहीं पश्चिम की ओर से नहीं आ जाएंगे, क्या कुल है, नींद आलस सब निवारण हो गया, भूख प्यास सब खत्म हो गया, यह है प्रतीक्षा। आएंगे जरूर, व्यथित है। जो इस तरह से व्यथित होता है दर्शन के लिए, उसी की कुटिया है, उसी की हृदय रूपी कुटिया में भगवान दर्शन देने को पहुंचते। मेरा भाई कहती है, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई तो कहो कि भगवान आएंगे। हम लोगों को तो कह दिया, मेरा तो कोई कहा भी नहीं, मेरा तो कह रहे हैं, कोई चिड़िया भी कह दे भगवान आएंगे, विश्वास हम कर लेंगे। कोई कह दे कि भगवान आएंगे जरूर दर्शन करें। कोई कहियो रे प्रभु आवन, आवन की मन भावन की, आप न आवे लिखी नहीं भेजे, न तो अपने से आते हैं, न तो कोई खती लिख करके भेजते हैं कि कितने दिनों में आए। आप न आवे लिखी नहीं भेजे, बाण पड़ी ललचावन की, आदत लगी हुई भक्तों को तरसाने की, गिरे बनाने की। ये दो नैन करो नहीं माने, उनके दर्शन के लाख मैं समझाती हूँ इन दोनों आंखों को, अच्छा दर्शन होगा, क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो, लेकिन ये दो नैन कहो नहीं माने, नदियां बहे जैसी सावन, कहा करूं कुछ बस नहीं मेरो, पाख नहीं उड़ जावन की,
मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर तेरी भयु तेरे पावन। ये विकलता होनी चाहिए। कोई कहे तो भगवान आएंगे, किसी भी तरह से पता चल जाए भगवान आएंगे। अगर पता चल गया मीरा को, तब कहती है दरस बिन दुखन लागे नहीं। जब से तुम बिछुड़े मेरे प्रभु जी, कबहू न पायो चैन। शब्द सुनत मेरी अखिया छतिया कांपे, मीठे लागे भैं। एक टकटकी पंथ निहार, यह प्रतीक्षा भई क्षमा सी रहे। अंत में कहती है मीरा के प्रभु कब मिलोगे, सुख में तन सुख दें। प्रतीक्षा स्थिरता पूर्वक सर्वभंग जी ने प्रतीक्षा की, तब भगवान आते हैं। जब भगवान आए हैं, उन्हें धीरता के विषय में जो परिचय दिए हैं, उसकी चर्चा करते सकते हैं। जय